हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अराइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। पहली इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले तीनों इक्वेशन लिख ले रहे हैं। सबसे पहली इक्वेशन जो है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम सबसे पहले इसी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डेरिवेशन करेंगे। तो हमने एक ग्राफ बना लिया, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हम ले लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी, ये है हमारा टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ले लिया। अब यहां से ये समझ लीजिए, यहां से शुरू होता है, ये पॉइंट ए ले लिया, यहां से इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम ए दे देंगे नाम, और इसको दे देंगे, ये लाइन जा रही है हमारी, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, और ये जो है ये लाइन भी यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये हो गया, देखिए एक्सेलरेशन हमारा, ये होती है हमारी वेलोसिटी, इनको पहले नाम दे दिए सी डी और ई। तो यहाँ पर ए ई जो हो गया वो हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये बी डी जो है वो हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये बी डी जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, और ये है हमारा एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा हमारा टाइम टी। ये जो ए सी है ये हो जाएगा टाइम टी, क्योंकि ये भी ई डी भी क्या है, डी टी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहली इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो स्लोप की वैल्यू होती है, स्लोप क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। अब स्लोप जो है, स्लोप हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए थीटा है तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब स्लोप क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी। तो ये हमने ले लिया बी सी। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी सी हमारा परपेंडिकुलर और ए सी बेस, तो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन क्या था हमारा, बी ए जो था वो हमारा स्लोप था, एक्सेलरेशन तो वो हमने लिख दिया है। अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, और ए डी तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि ये हमें सीधा टाइम रखनी है वैल्यू। तो ये हम वैल्यूज उठा के रख देते हैं। बी डी कितना है हमारा, बी से डी तक है हमारा, ये है वी, मतलब फाइनल वेलोसिटी है। और सी कितना है हमारा, सी है सी डी कितना है, सी डी जो है वो ए ई के बराबर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ए डी क्या है, ए डी हमारा टाइम, तो यहाँ पर हमने टाइम रख दिया। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा ए टी, और इस u को वहाँ ले जाएंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये हो गया डेरिवेशन पहली इक्वेशन का, यही सिंपल है। तो ये पहली इक्वेशन होगी। हम सेकंड इक्वेशन करते हैं मोशन की। ग्राफ यही रखेंगे सेम, इक्वेशन बस चेंज होगी। देखिए, ठीक है, ग्राफ सेम रहेगा, इक्वेशन चेंज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है ये पूरे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम देखेंगे, इसमें हमें लेना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी डी ई, ट्रेपेजियम ए बी डी। अब ट्रेपेजियम का एरिया हमको पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी डी जो होगा वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है यहाँ पर, ए ई और बी डी। इस ट्रेपेजियम में ए बी और ए ई और
ए ई प्लस बी डी जो है वो हमारी पैरेलल साइड से। हाइट क्या होगी, हाइट होगी ई डी या ए सी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ए सी लिख दे रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर। ए ई कितना है हमारा, ए ई है इनिशियल वेलोसिटी u, बी डी कितना है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ए सी हमारा टी टाइम। अब यहाँ पर देखिए हमें इक्वेशन में u तो चाहिए, t भी चाहिए, s भी चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, v जो है इस इक्वेशन में नहीं चाहिए। तो हम पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हम u प्लस ए टी यहाँ पर उठाकर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर v की जगह पे u प्लस ए टी रख देंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी, ये v की जगह वैल्यू रख दी है, ये जो है v की वैल्यू है इनटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों हो जाएंगे 2u और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाए 1/2t इंटू 2u, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, फिर 1/2t इंटू ए टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या आया यू टी प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन का। अब इसी से हम करेंगे थर्ड इक्वेशन का। देखिए सेम हम रखेंगे वैल्यूज, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बस इक्वेशन बदल जाएगी। इक्वेशन क्या होगी, चेंज होगी। इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब इसको हमें चेंज करना है, कैसे, देखिए ये हमारा आ रहा था s इज इक्वल टू कैपिटल S लेंगे, s इज इक्वल टू वही हम ले रहे थे सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम ले लेंगे, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो रहा था ए प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या थी ए सी, ठीक है, वही ले लिया हमने। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा u प्लस वी, हाइट कितनी थी t थी। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से t को रिमूव करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी v माइनस यू अपॉन ए, तो ये उठा के हम इसमें पुटअप कर देंगे t की जगह, बस इतना करना है। तो ये 1/2 u प्लस वी और ये हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन है 1 इस 2a को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2as, ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।